उपस्थिति का दर्शन करते हैं कि सब में मेरे भगवान सिय राम में सब जग जानी, तो करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सब जगह भगवान है तो मैं किससे अहंकार करूं? अपने स्वामी के सामने तो तृण के समान रहना ही होता है। तो जब सब में अपने भगवान का दर्शन करेंगे तब हम तृण के समान देख पाएंगे, अन्यथा सब में भगवान का दर्शन, दूसरा कोई नहीं। एक संत भगवान थे, तो रास्ते में किसी उद्दंड ने उनको डंडा मारा तो उनके खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर निकला, उसने देखा अरे तो गाड़ी में बैठाला, अस्पताल ले गया अपने और उनको दवा आदि देकर गर्म दूध पिलाने लगा। फिर पूछा महाराज जी आपको किसने मारा? बोले तुम्ही ने तो मारा और तुम्ही ने बचाया। उनका महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, मतलब लोग क्या समझेंगे? बोले अब पक्का कहते हैं तुम्ही ने मारा, तुम्ही ने बचाया। तब वहां एक सत्संगी थे, तब उन्होंने कहा आप समझ नहीं पा रहे, स्वामी जी सब में भगवान को देखते हैं। भगवान को देखने के कारण वो कह रहे कि मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। एक रूप में तुमने डंडा मारा, दूसरे रूप में पट्टी कर दी। तो ये जब हम सब में भगवान देखते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवद आश्रित रहते हैं, तो हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तब तृणादपि सुनीचेन, तब अपने को देखो वैष्णव संतों को, बड़े बड़े भक्तों को जब होगे तो ऐसे नम्र दिखाई देंगे। जरा सी बात करो चरणों में झुकते नजर। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार नष्ट हो गया। और संसारी आदमी को देखो तो उसको अहंकार रहता है। सम्मान विष है, अपमान अमृत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है और जो सम्मान है वो सम्मानम घोर कल्याति विषयम, वो विष है, वो नष्ट कर देने वाला है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, वो गरल है, विष है। तो हम जब ये बात अध्यात्म में समझते हैं कि सब में भगवान है और हमारा हृदय झुक जाता है सबके चरणों में, तो अपने आप हमारी स्थिति आ जाती है तृणादपि सुनीचेन। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम तृणादपि सुनीचेन हो। ऐसा जब भगवत भाव आ जाएगा, भगवान का भाव आ जाएगा, तब बात। अपने अंदर सबसे न जाति अभिमान, न विद्या का अभिमान, न कुल का अभिमान, न धन का अभिमान, न किसी पद का अभिमान, न किसी व्यवहार का अभिमान। व्यवहार का भी अभिमान होता है कि हमारे अमुक जी मित्र हैं। जब इस तरह का कोई अभिमान नहीं होता तब ये तृणादपि सुनीचेन आता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। वहां भक्ति नहीं विराजमान होती, जहां अहंकार होता है, जहां दैन्य होता है, वहां भक्ति विराजमान होती है। और जहां भक्ति विराजमान होती वो सब में भगवान का दर्शन कराती, तब अपने में तृणादपि सुनीचेन ऐसा भाव आता है। चैतन्य तंवर जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी श्री जी की कृपा से आपका सत्संग प्राप्त हुआ और नाम जप भी होने लगा। धीरे धीरे मन भोगों से हटने लगा। मन में ये भाव आया कि शाबाश, हम तो तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप नवयुवक हो करके और विदेश में रह करके आप ऐसी भावना धारण करते, इसलिए आपको पहले हम धन्यवाद देते हैं जी। फिर महाराज जी कुछ दिनों बाद महाराज जी फिर थोड़ा उसमें कमी आ गया महाराज जी। फिर ऐसे में साधक क्या करे कि जब कोई मार्ग दिखाई ना दे? नाम जप। जब हमारा भजन कम होने लगे तो समझो या तो कुसंग हो गया या भोजन गलत हो गया। कुसंग ही हो गया महाराज। हाँ, दो में एक बात हो जाती, या तो कुसंग हो गया, गलत आचरण बन गए, किसी ऐसे गंदे विषय में हम गिर गए तो हमारे भजन में कमी आ जाएगी, या हमारा भोजन गलत हो गया। फिर से कैसे उठे? फिर नाम जप। नाम जप हमारी सीढ़ी है, भजन नसेनी प्रेम की। अगर हम नसेनी से गिर गए हैं तो उसी नसेनी पे हमें चढ़ना पड़ेगा। भजन नसेनी प्रेम, हमें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भजन है। एक ऐसी ऊंचाई आएगी जहां न काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आपको छू नहीं सकेंगे। आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको जिस भजन
में आप गिरे हैं, उसी भजन से आप उठेंगे। आप उसी भजन को और बढ़ाइए, जो नाम जप करते हैं उसी नाम जप को और बढ़ाइए। वो सारी मलिनता नष्ट करके आपको परम पवित्र प्रकाशित कर देगी। बहुत धन्यवाद। आप उदास न होइएगा, निराश मत होइएगा, चाहे 100 बार गिरिएगा, लेकिन आप उठ करके चलने की हिम्मत रखिएगा तो आप निकल जाएंगे। क्योंकि माया है, ये पहली बार थोड़ी गिराएगी, ये तो सैकड़ों बार गिराएगी। ऐसे संयोग आएंगे, ऐसे भोग आएंगे, ऐसा मनोमोहक आएगा अवसर कि आपको लगेगा भगवान तो आगे मिल जाएंगे। ये बुद्धि हमको धोखा दे देती है। नहीं, हमको गलत आचरण नहीं करना। भगवान मिले या न मिले, मैं गलत आचरण नहीं करूंगा। मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मिलना न मिलना उनके ऊपर है, पर मैं गलत आचरण नहीं कर सकता। ऐसा नियम लो, फिर भी गलत आचरण हो जाए, फिर नियम लो, फिर गलत आचरण हो जाए, फिर नियम लो, तो एक दिन आप निकल जाएंगे, एक दिन आप क्रॉस कर जाएंगे। ये माया बहुत बलवती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा देती। तुम तो बच्चा हो, और इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं कि विदेश में रहते हुए इस अवस्था में आप भागवतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। लंका में विभीषण जी भक्ति कर लिए, ये आश्चर्य की बात है। अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि जो देश है, ये विलासिता की भूमि है, अगर उसमें रहकर भजन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। जागृति सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको गुरु मानती हूँ और आपके कहे अनुसार राधा नाम भी जप करने का प्रयास कर रही हूँ, पर महाराज जी कभी कभी ना चाहते हुए मन में प्रश्न आता है कि महाराज जी क्या सच में हमें श्री जी हर पल देखते हैं? श्री जी क्या हमें हमारी पुकार सुन रहे हैं? क्या वो महसूस कर रहे हैं? आप देखो, श्री जी तो जो भजन नहीं करते उनको भी देख रहे हैं। आप सच्ची मानिए, प्रभु शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो अनेकों नेत्र, विश्व चक्षुर, वो विश्व नेत्रों से देखते हैं। विश्वात्मा है, तुम्हें वो चारों तरफ से देख रहे हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ वो तुम्हें देख रहे हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के सामने ऐसे है जैसे एक आंवला हथेली पे रख लो और चारों तरफ देख लो, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को भगवान देखते रहते हैं। तो प्रभु तो सबको देख रहे हैं, श्री जी सबको देख रहे हैं, पर जो करुणा दृष्टि है वो उसी को प्राप्त होती जो भजन करता है। और आप विश्वास करो, एक एक सेकेंड के भजन का आपको हिसाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि पता नहीं कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा, मैं भजन कर रहा हूं, बड़े दुख में हूं, बड़े कष्ट से भजन कर रहा हूं, इसका फल मिलेगा कि नहीं। तो हमारी बात पर विश्वास करो, एक एक सेकेंड का आपको भजन का फल मिलेगा। एक एक सेकंड कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो शाश्वत सच्चिदानंद प्रभु का चाहे राधा नाम लो, चाहे राम नाम लो, चाहे कृष्ण नाम लो, आपको निश्चित उसका फल मिलेगा। और जब फल मिलेगा तो आप निहाल हो जाएंगे, आप आनंद युक्त हो जाएंगे, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। विश्वास कीजिए। डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, श्री कृष्ण की प्राप्ति क्या स्वयं उनकी इच्छा से होगी? नहीं, हमारी इच्छा से। हमारी इच्छा से, उनकी इच्छा से हो तो सबको प्राप्त हो जाए ना। हमारी प्रबल इच्छा, हमारी प्रबल व्याकुलता, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जनों ने जब प्रयास किया और भगवान नहीं प्रकट हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से रुदु सुस्वरम राजन, ऊंचे स्वर से सब गोपियां रोने लगी, हा कृष्ण, हा प्राण प्रीतम। तो तासाम आविर्भूत चौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मन था। करोड़ कामदेवों के मन को मथ देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए, गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। पीताम्बर बिजली की तरह लहरा रहा है, श्याम सुंदर शरीर, कमल नयन, मंद मंद मुस्कुराते हुए अधरों पर मुरली विराजमान है। जे ही प्रकट हुए गोपियां निहाल हो गए। तो भगवान मिलते हमारी इच्छा से। यदि हमारी इच्छा भगवान से मिलने की नहीं है तो भगवान रोज हमसे मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण भगवान हमसे अलग रहे, क्योंकि भगवान के अलग होते ही हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। भगवान के अलग होते ही हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। हमारा अस्तित्व भगवान है, हमारा जीवन भगवान है, लेकिन हम उन भगवान को भूल करके भोगों में लग गए। इसलिए भोगों की इच्छा होती है,
भगवान से मिलन की इच्छा नहीं होती। यदि भगवान से मिलन की इच्छा हो जाए तो श्री कृष्ण मिल जाए। हमारी इच्छा से भगवान मिलते हैं।